जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल, और आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो यह निवेदन, नम्र निवेदन आप जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी में 3 चीज़ों का होना तो बहुत ज़्यादा है ही, वो मैं आपको बोलूँगा। यज्ञ, दान, तपः, कर्मण्य त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के यह वचन अमृत जैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, इन सब चीज़ों को बिल्कुल कभी त्याज्य नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में हो, ये त्यागने के योग्य नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। यज्ञ, दान, तपः, कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कितनी भी आपत्ति, दिक्कत, परेशानी आ जाए, इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। इन्हें स्वीकार करें। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रत की महिमा का वर्णन किया गया। ये तप को व्रत से जोड़ा गया है और इसमें व्रत की महिमा का वर्णन किया है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत को ही बताया गया। एकादशी व्रत की महिमा है कि 11 का व्रत करने से संपूर्ण व्रत करने का फल साधक को प्राप्त हो जाता है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशमान तत्वों में भगवान सूर्य और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता अनादिकाल से रही है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता रही है। एकादशी की महिमा इतनी है। एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, इनको जो लोग अपने वश में कर लेते हैं। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, लोग पूछते हैं। तो एकादशी का व्रत करने से सभी रोग दोष सब शांत हो जाते हैं। मिलता क्या है? लंबी आयु मिलती है, सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, और याद रखना, मुक्ति मिलती है। यह एकादशी का अपना इतना बड़ा प्रभाव है। साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवती प्राप्ति, मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य जीवन का है भगवत प्राप्ति। तो 11 का व्रत करने से निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, तो मैं कहूँगा, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना बहुत ज़्यादा परमावश्यक है। तो संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से व्रत होकर के स्व में स्थित हो सकें, और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी के व्रत का विधान है। कहा गया, एकादश्याम न भुंजीता पक्षयोर्भयोरपि। दोनों पक्षों में आने वाली जो एकादशी है, कहा जाता है कि एकादशी के दिन बिल्कुल भी भोजन करना ही नहीं चाहिए। वास्तव में शास्त्राकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। कितने तरह के व्रत होते हैं? नंबर 1 निर्जल व्रत, जिसमें सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जल नहीं पिया जाता, इसको निर्जल व्रत कहते हैं। दूसरा है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार एक बार किया जाता है, इसको नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। और अगला है जिसका नाम है उपवास व्रत। उपवास व्रत में केवल अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थों को ही ग्रहण किया जाता है। यह भी व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और 5वां है एक भुक्त व्रत। एक भुक्त व्रत किसी भी समय एक बार फलाहार करना, ये एक भुक्त व्रत होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को भी जो व्रत ना कर सके, उन्हें भी यथासंभव एकादशी के दिन अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। 11 के दिन तो अन्न किसी को खाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, कहा गया है कि उनको भी 11 के दिन अन्न को स्वीकार न करें, क्योंकि